हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। जेके एसएसबी ने जेई इलेक्ट्रिकल की एक जो है बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली हैं। टोटल जो है हमारा ये 293 पोस्ट हैं। अपने आप में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बम्पर अपॉर्चुनिटी है। और अगर इसको कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट वालों के लिए अपने कोर फील्ड में काम करने का जो है एक बेहतरीन मौका होता है। पावर एम्प्लॉय बनने का, पावर कंपनी में वर्क करने का जो है अपने आप में एक अलग ही चार्म होता है। अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस किस तरह का है, क्या चीज़ें हैं, तो अभी जो जेके एसएसबी ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें जो है इसके ऑफिशियली सिलेबस को कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। उसने कहा है कि टाइम के साथ जो है वो अपनी वेबसाइट पर इसके सिलेबस को अपडेट कर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट और बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा जो अभी तक अगर हम देखें इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके हम लोग जो है प्रीवियस सिलेबस को हम लोग जो है देख लेते हैं कि प्रीवियस में जब इस तरह की जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी, जेके एसएसबी ने इसे करवाया था, तो उस समय पे हमारा किस तरह का एग्जामिनेशन का पैटर्न था। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम देखें कि इस वैकेंसी के लिए हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, है ना, और हमारे जो है डिग्री वाले स्टूडेंट भी जो है हमारे इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आपका जो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए ये आपका आइदर होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में या फिर आपका होना चाहिए ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना। अब कैसे, अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आप एलिजिबल हैं। मींस जो आपका बीटेक में जो आपकी ब्रांच है उसमें आपका जो है इलेक्ट्रिकल वर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कहें कि ये इसके एज एन इक्विवेलेंट है तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना है। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मींस आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन तो आप एलिजिबल नहीं है। ऐसा मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपकी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल वर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आता है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल, बशर्ते आपने डिप्लोमा किया हो या आपने डिग्री की हो या आपने जो है डिप्लोमा के बाद एएमआई किया हुआ हो, ठीक है। तो हालांकि एएमआई के स्टूडेंट जो है बहुत कम रहेंगे क्योंकि जो है पिछले 4-5 सालों से तो जो है एएमआई पे जो है थोड़ा बैन ही लगाया हुआ है सरकार का, है ना, उसका भी कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है। तो मेनली आपका डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। अब ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो है जिस सिलेबस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं प्रीवियस सिलेबस को जो मैं देख रहा हूं उसको एनालाइज करके मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो सब्जेक्ट जो हैं वो कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी दिए हुए हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस के भी दिए हुए हैं। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं मैनेज है। हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को है। अब जैसे देखिए सबसे पहला जो इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है 120 मार्क्स में से। प्रीवियस सिलेबस को जो मैं देख के एनालाइज कर पाया तो ये देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो इसे मैं कहूँ तो इसको इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट वाले भी पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है जी, बेसिक कंसेप्ट है रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में कि तीनों का क्या वर्क है, क्या टाइप होते हैं, कैसे बनता है, क्या यूज है, ठीक है, और वेरियस फैक्टर जो इनको इफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, रेजोनेंस। अब ये देखिए रेजोनेंस ये कहाँ का फिनोमिना इसने उठा के दे दिया, डायरेक्ट इसमें एसी के बारे में भी बात कर ली, मतलब आपको सिंगल फेज एसी भी आपको पढ़ना है ना। तो
इसके बाद आइडियल करंट, आइडियल वोल्टेज सोर्स, सोर्स कन्वर्जन, थेवेनिन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। 4 जो है नेटवर्क थ्योरम्स इसने आपको दी हैं, तो ज़्यादा थ्योरम्स आपको नहीं पढ़नी है। मिलीमैन थ्योरम, डूल मिलीमैन थ्योरम, टेलिजेंस थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका सिंपल सर्किट यूजिंग नेटवर्क थ्योरम की हेल्प से किसी सर्किट को सॉल्व करना। 3 फेज सर्किट है, बेसिक होगा। एम्पियर बाय सेवर्ट लॉ, इंडक्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यहाँ पर फिर आपका जो है ये मैग्नेटिक सर्किट का जो है यहाँ पर आपका फिनोमेना आ गया। तो ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। इसे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे ये दोनों के लिए ही इक्वल है। तो अगर देखिए अभी सिलेबस आया नहीं है ऑफिशियली, लेकिन ये पॉइंट रहेगा, चाहे ब्रांच इलेक्ट्रिकल होगी चाहे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ये वाला टॉपिक जरूर रहेगा। तो इस टॉपिक की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। भले ही ऑफिशियली सिलेबस आता रहेगा, अभी हम पुराने वाले ऑफिशियली सिलेबस के आधार पर बात कर रहे हैं। चलिए भाई, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंट्रोल सिस्टम। अगर ये बात करें तो डिप्लोमा में तो उसको इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन डिग्री में इसे इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ता है, और 10 मार्क्स का रोल है। तो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर ब्रांच आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आपका डिग्री के हैं या आप डिप्लोमा किया है आपने, तो आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये 2 टॉपिक एटलीस्ट, पहला सब्जेक्ट और दूसरा कंट्रोल सिस्टम, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑफिशियली सिलेबस का पर्टिकुलर इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। क्या क्या दिया, बहुत बेसिक दिया हुआ है। बेसिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ना, डिस्क्रिप्शन, रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, है ना, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दी सिस्टम, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर जो है बहुत बेसिक सा सिस्टम दिया हुआ है कंट्रोल सिस्टम। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, आपको पढ़ने में मजा आएगा इसको। तो इसको भी आपको सिलेबस का इंतजार किए बिना इसको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये भी इसे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल में भी कॉमन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉमन रहता है, ठीक है जी। हमारे अलग अलग टाइप के ब्रिजेस हैं, पोटेंशियोमीटर हैं, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, है ना, डायनोमोमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, रेंज का एक्सटेंशन, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, डिजिटल वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, फेज, टाइम, फ्रीक्वेंसी, क्यू मीटर, ऑसिलोस्कोप, ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्लो एंड टेम्परेचर, मैगर, मेजरमेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ये जो है पर्टिकुलर इसका सिलेबस है, मेजरमेंट का पोर्शन है। इसको भी इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं। तो चाहे डिप्लोमा की बात हो चाहे डिग्री की बात हो, तो ये टॉपिक तीसरा सब्जेक्ट आपको रेडी कर देना है ऑफिशियली सिलेबस का इंतजार किए बिना। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स। तो चौथी यूनिट हमारी है जिसमें जिसका जो वेटेज जो है 10 मार्क्स का वेटेज है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या है इसमें, मेनली इस पे हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, फिर उसके बाद जो है हमारा डायोड है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड है, फिर बीजेटी है, फिर फेट है, फेट के अंदर जे फेट हमारा, मॉसफेट हमारा, ये इस तरह का यहाँ तक का पोर्शन हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो है थोड़ा बहुत एनालॉग का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एनालॉग का हो गया है, ऑसिलेटर हमारा हो गया है ना। तो ये और आपका जो है वेव जनरेटर हो गया है, और थोड़ा सा जो है IC 555 का जो है आपका यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। तो ये टॉपिक भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। तो इसको भी क्या कर देना है आपको, इसको भी आपको अपना रेडी रखना है। तो अभी टोटल 8 यूनिट उसने जो दी हैं उसमें कॉमन है जो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी। तो ये यूनिट भी आपको अगर बिना ऑफिशियली सिलेबस का इंतजार किए हुए अपनी प्रिपेयर कर देनी चाहिए। अब अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इस सब्जेक्ट को भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसे इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ता है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत जो है मतलब मैथमेटिकल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इसमें आनंद आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो देखो आपको कुछ भी इसमें क्या करना है, यहां तक जो है आपको बिल्कुल भी कुछ रटना भी नहीं है।
है ना, सिंपल मैथमेटिक्स चीज़ें रहेंगी, आपको केवल टिप्स में रहेंगी। एक बार अगर आप इसे पढ़ लोगे तो अच्छे से कर लोगे। हाँ, उसके बाद जो है लॉजिक फैमिली में DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS, ठीक है, इनसे जो लॉजिक गेट्स बनते हैं उस तरह का। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का नीचे वाला पोर्शन हो गया है। तो ये जो है आप इस पोर्शन को आप जो है कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाला भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कर सकता है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो इस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें, हमारा जो है 6 सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल वाले का, ठीक है। तो ये कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले का होता है। लेकिन अगर इस वैकेंसी के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी ऑफिशियली सिलेबस का थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए अलग सिलेबस दे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग सिलेबस दे, लेकिन इतना तो श्योर है पीछे की जो 5 यूनिट है वो दोनों के लिए कॉमन रखेगा। यहां से अगर मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए कोर सब्जेक्ट है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोर सब्जेक्ट नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं तो आपको पीछे के 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम लोग, जो है इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें जिसका 25 मार्क्स का वेटेज है, या फिर हम लोग जो है हमारा पावर सिस्टम की बात करें जिसका जो है हमारा 25 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो टोटल अगर हमने यहां पर जो सिलेबस देखा, उस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट है, उसमें से 5 यूनिट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है। लेकिन लास्ट की हमारी 6th यूनिट जो हमारी क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, 7th हमारी जो है मशीन, और 8th हमारी पावर सिस्टम। ये कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स को जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, ऑफिशियली सिलेबस आने का वेट करेंगे, है ना। तब तक के लिए क्या करें, अगर कोई चाहता है लड़का कि सर मैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो क्या करूं मैं, तो देखिए अगर आप पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफिशियली सिलेबस अगर अभी नहीं आया है तो आप स्टार्टिंग की 5 यूनिट, बशर्ते आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको स्टार्टिंग की 5 यूनिट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है यहाँ से लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लेगा एग्ज़ाम, और अगले जो है 10 से 15 दिन में जो है मुझे लग रहा है इसका ऑफिशियली सिलेबस आ जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को टाइम को वेस्ट नहीं करना है। 8 मार्च से हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करके हम लोगों को जो है प्रिपरेशन पर जुट जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ कमेंट, आपके कुछ क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम जो है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए जो है डेडिकेटेड जो है एक बैच अनाउंस किया जाए तो उसके बारे में भी आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।